पहले ना चढ़ती भी थी ना, ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ती थी, इतनी तकलीफ थी। और अब देखो ऐसे चढ़ता, तो मेरे पैरों में इतनी जान ही नहीं थी कि मतलब मैं ऐसे उतर जाऊं। ऐसे पकड़ के ऐसे करके ऐसे उतरती थी। ये गेट है ना, इसमें से मैं उतर नहीं पाती थी, इसको पकड़ के तब इधर से आती थी। अब तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे उतर जाती हूँ। इसकी सेवा ही नहीं कर पाती थी, अब मैं इसकी सेवा कर लेती हूँ। नहीं तो मैं एक छोटी सी बाल्टी उठा के मैं पानी नहीं पिला पाती थी इसको, अब ऐसे बैठ के इसका दूध भी निकाल लेती हूँ। नहीं, पहले मैं ऐसे नहीं बैठ पाती थी। तो ये मिसाल है दर्शकों आपके लिए अर्चना जी, जो कुछ नहीं कर पा रही थी। जी अब देखिए, मैं इतनी दूर पहाड़ चढ़ जाती हूँ। नहीं, मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर नींदड़ गांव में गणेश डोंगरी धाम इलाके में रहती हैं 35 वर्षीय अर्चना मिश्रा जी, जिनकी सच्ची कहानी आपको और उन लोगों को जरूर प्रोत्साहित करेगी जो सालों से बीमार हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं और अपने जीवन से मायूस हो गए हैं। क्योंकि अर्चना जी के जीवन में भी 2 साल पहले एक समय ऐसा आया था जब इन्होंने और इनके परिवार ने सोच लिया था कि ये अब जीवित नहीं रह पाएंगी। 2 साल पहले ही मेरे को बिल्कुल हो गया था कि अब मैं जीऊंगी नहीं। मेरे परिवार वाले ही हिम्मत हार दिए, मेरे बच्चे रोने लगे कि भाई अब मम्मी जिएगी नहीं। सब गांव वगैरह में गई, वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाई, मगर कोई आराम नहीं आया मुझे। अर्चना जी को 5 साल से पूरे शरीर और जोड़ों में और घुटनों में असहनीय दर्द की समस्या थी। 2 साल पहले दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। वे चलने फिरने और किसी भी काम को संभालने में असमर्थ थी। उनके पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी और बहुत सारे डॉक्टर्स ने घुटने के ऑपरेशन की सलाह दी थी। 2 साल पहले सर मेरी माँ की इस कंडीशन हो गई थी कि मेरी माँ से चला फिरा भी नहीं जाता था। पहले सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती, जैसे 4 सीढ़ी चढ़ती थी तो उनकी सांस फूलने लगती थी। उनसे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी कि उनसे उठा बैठा नहीं जाता था, काम भी नहीं होता था, लगभग दिन भर बेड पे पड़े रहना। अर्चना जी गांव की एक निवासी हैं। गांव के जीवन में अनेक काम होते हैं और उनके लिए ये सब बहुत कठिन हो गया था, लेकिन अर्चना जी और उनका परिवार उनका साथ देने में सक्षम रहे। उनके बच्चे स्कूल छोड़कर मां की मदद करने लगे। परिवार ने मिलकर पूरी कोशिश की कि किसी तरह अर्चना जी ठीक हो जाएं। अर्चना जी ने भी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया और खुद को इलाज के लिए प्रेरित किया। अर्चना जी ने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी समस्या का सामना किया। एक दिन हकीम सुलेमान खान जी का टीवी पर शो देखा और एक नुस्खा अपने घर पर ही बनाया, जिसे इस्तेमाल करने से उनकी समस्या में उन्हें राहत मिली। इसके बाद इन्हें हकीम जी पर विश्वास हुआ और अपने जोड़ों, पैरों और घुटने के दर्द के लिए इन्होंने हकीम जी का गोंद सियाह मंगवाया। 8 महीने गोंद सियाह के इस्तेमाल के बाद आज उनके स्वास्थ्य का ये आलम है। उन्हें और उनके परिवार को विश्वास नहीं होता कि ये वही अर्चना जी हैं जो एक कदम सीढ़ी चढ़ने में भी असमर्थ थीं और जिसके लिए पूरा परिवार रोता था कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। अर्चना मिश्रा जी की सच्ची कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे निपटने की इच्छा शक्ति और लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और कैसे फुर्ती के साथ काम करने लगी हैं, यही देखने हम पहुंचे जयपुर से 25 किलोमीटर दूर नींदड़ गांव के गणेश डोंगरी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड, गणेश डोंगरी नींदड़ गणेश धाम, ये गांव है। और इस गांव के अंदर 200 मीटर की दूरी पे की आप जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे अर्चना जी का घर है, जिनकी सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अर्चना जी के घर। नमस्ते, कैसी हैं? चलिए। तो दर्शकों, हमारे साथ अर्चना मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने घर हमें बुलाया और आपसे मिलने का तो मौका मिला ही मिला, लेकिन कहना चाहूँगी कि गांव भी आपका बेहद खूबसूरत है। तो आपकी सेहत के बारे में भी हम जानेंगे, सवाल तमाम आपसे करेंगे। चलते चलते फिर आपसे बातचीत करें, देखना चाहेंगे कि अब आप कितनी अच्छी हो गई हैं। तो पूरा गाँव आज हमें दिखाइए, आप आइए मेरे साथ। आइए जी, पहले मैं आपको सीढ़ी चढ़ के दिखाती हूँ। आइए, बिल्कुल। सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी और अब चढ़ पाती हूँ।
और फिर आपको मैं अपना गांव दिखाती हूँ। पहाड़ है और क्या क्या है और क्या और पहाड़ है, गांव है, मेरे गाय है। हम यहाँ मतलब ऐसे ही अच्छे से रहते हैं, मतलब अपनी कितनी ये पेड़ पौधे हैं। अच्छा, ये सीढ़ियाँ मैं जो देख पा रही हूँ ये कितने मंजिला होगी? एक मंजिली 10 सीढ़ियाँ ही हैं। अच्छा, 10 सीढ़ी है। इनमें चढ़ लेती हैं आप? अब चढ़ लेती हूँ। अब चढ़ लेती हैं जी। आप, तो किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं होती? अब तो नहीं एकदम तकलीफ है। सीधे चल लेती हैं, थोड़ा झुकना भी पड़ जाता है? नहीं, अब तो सीधे चढ़ लेती हूँ। चलिए अब हमें चढ़ के दिखाइए कि आप कितनी तेजी से एक तो सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं और कितनी आसानी से। जी जी तो मैं ऐसे ही मतलब चढ़ जाती बिना पकड़े। अच्छा। और पहले ना चढ़ती भी थी ना, ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ती थी। इतनी तकलीफ थी। यानी दीवार का सहारा लेना पड़ता था, हाँ। सीढ़ियों का सहारा लेना हाँ, पड़ता था। ऐसे पकड़ के चढ़ती थी। और अब देखो ऐसे चढ़ता है। तो देखिए दर्शकों, बताया अभी अर्चना मैम ने कि पहले दीवार पकड़नी पड़ती थी, सीढ़ियों पे झुक के उन्हें सहारा लेके चलना पड़ता था। मेरा तो ऐसा था कि भाई अब मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे तो सब आशा छोड़ दिए थे कि अब ये मर जाएगी। चलिए अर्चना जी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ और रह गई हैं, वो भी हमें चढ़ के दिखा दीजिए। देखिए बिना सहारे के अर्चना जी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और तकलीफ बेहद उन्होंने झेली है। तो अर्चना जी, अब सीढ़ियाँ बिना सहारे के अब चढ़ लेती हैं तो कितना अच्छा महसूस करती हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। कैसे बताऊं मैं, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि भाई मैं जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। नहीं मतलब मैम, ये- ऐसे अब जी। मैं चढ़ जाती हूँ। हाँ, नहीं, हाँ। मैं छत में तो आ ही नहीं पाती थी, ओहो। ऐसी हालत थी मेरी। अच्छा, कितना टाइम आपको हो गया जो आप छत पे नहीं आ पा रही थी और अब आप खुल के छत पे आती हैं? और साल भर पहले मैं नहीं आ पा रही थी, साल भर पहले। अब 7-8 महीना से मैं आराम से चढ़ लेती हूँ, बिना पकड़े आ जाती हूँ, चल लेती हूँ। और नहीं तो मैं तेज से चल ही नहीं पाती थी। ठीक है, यानी आसानी काफ़ी हो गई है। तो फिर से हम नीचे चलेंगे क्योंकि आगे भी देखेंगे कि आप जो काम नहीं कर पा रही थी अब वो आप कितने अच्छे से कर लेती हैं। तो चलें आपके साथ नीचे? जी जी, चलिए आइए। तो दर्शकों देखिए, जैसे अर्चना जी। ऐसे उतर जाती हूँ। नहीं तो पहले ऐसे पकड़ के उतरती थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। ये मैं बताऊं कैसे मैं उतरती भी, अगर कैसे मुश्किल से चढ़ भी जाती थी तो उतरना कितना मुश्किल था जी, जी, यहाँ से। अब मैं ऐसे, तो मेरे पैरों में इतनी जान ही नहीं थी कि मतलब मैं ऐसे उतर जाऊं। ऐसे पकड़ के ऐसे करके ऐसे उतरती थी, ऐसे ऐसे। और अब दीवार पकड़ने की जरूरत अब नहीं, अच्छा, अब दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपकी खुशी बता रही है कि आप जब अपने पैरों पे खुद चलने लगते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बची हैं मैम। हर इंसान को बहुत खुशी होती है जब ये रोगों से निजात मिल जाता है। नहीं तो सबसे बड़ा शरीर का दुख तो ये रोग ही हो जाता है। तो 8 महीने पहले की मैं बात करूं और 8 महीने बाद की मैं बात करूं तो कितना अंतर आपको दिख रहा है अपने जीवन में? ओ कम से कम बहुत अंतर, मतलब 100 में 75%। हाँ, अब तो खाली थोड़ा बहुत घुटनों में हो रह गया दर्द, नहीं तो और सब बढ़िया। ये गेट है ना, ये दहलीज, इसमें से मैं उतर नहीं पाती थी। इधर से पकड़ के, मतलब इसको पकड़ के तब इधर से आती थी। जी जी जी, डायरेक्ट में जी, दीवार भी पकड़ती थी जी, आप? इधर से पकड़ के जब इसको बड़े धीरे से ऐसे ऐसे उतरती थी। अच्छा अच्छा। और अब तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे उतर जाती हूँ। अच्छा चलिए, यहाँ से उतर के आप कहाँ जाती है फिर? मतलब क्या काम है बाहर के? फिर बाहर के गाय का काम है मेरा। अच्छा, गाय रखी है आपने? जी, अच्छा जी। अच्छा, चलिए गाय के पास हमें लेके चलिए कि गाय के कौन से काम आप नहीं कर पा रही थी और अब आप कितनी आसानी से कर लेती हैं। तो ये गाय मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये आपकी गाय है? जी, मेरी गाय है। पहले मैं दूध नहीं निकाल पाती थी। और गाय का जो चारा होता है वो भी आप वो सब खुद ही मैं- डालती हैं? हाँ, खुद डालती चलिए, हूँ। हमें दिखाइए कैसे जी। आप अब सारे काम कर लेती हैं। तो दर्शकों देखिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे अर्चना जी जो काम नहीं कर पा रही थी अब वो कितने अच्छे से कर लेती हैं। ये 8 महीने के बाद जो बदलाव अर्चना मैम की ज़िंदगी में आया है वो हम आपको यहाँ पे दर्शकों दिखाएंगे। तो चलिए, कैसे आप अब अच्छे से झुक के चारा डाल लेती हैं, अपनी गाय की सेवा आप कर लेती हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इनकी गाय के पास। वो ब्याने भी वाली हैं। देखिए, हम थोड़ा दूर रहेंगे उनसे, कहीं उनकी गाय घबरा ना जाए। जी,
अभी आने वाली पहले तो बहुत ही मतलब परेशान रहती थी, मैं इसकी सेवा ही नहीं कर पाती थी और अब मैं इसकी सेवा कर लेती हूँ, दूध निकाल लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, चारा पानी मतलब सब। नहीं तो मैं एक छोटी सी बाल्टी उठा के मैं पानी नहीं पिला पाती थी इसको कि ले आके इसको पानी पिला दूँ। अच्छा ठीक है, ये आप झुक के अब नीचे रख लेती हैं? हाँ। ये दिखाइए हमें। ये देखिए, ये अब रख लेती हूँ और बैठ के मतलब मैं आपको दिखा दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाइए दिखाइए जी जी। ऐसे करके बैठ भी सकती हूँ, उधर रहना। हाँ हाँ मैं पास नहीं आऊँगी ज़्यादा। ये दे दीजिए। हाँ मैं मतलब अब ऐसे बैठ के इसका दूध भी निकाल लेती हूँ। नहीं पहले मैं ऐसे नहीं बैठ पाती थी। हाँ ये एकदम मतलब मैं ऐसे पैर फैला के ही बैठ सकती थी, नहीं तो नहीं। और अब तो ये इतना रहेगा कि अब हाथ टेक के उठ पाती हूँ। हाँ उठने में अभी तकलीफ हुई है, ऐसे बैठ तो जाती हूँ मगर अब वो उठती हूँ ना तो अब ऐसे हाथ करके जब मुझे उठना पड़ता है, ऐसे करके ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा अर्चना जी ये देख के कि आप फिर से अपनी गाय के पास आ गई हैं और इनका सारा काम आप खुद से कर पा रही हैं। आइए आइए मेरे साथ आइए। तो देखिए अर्चना जी 8 महीने पहले कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो सारे काम खुद कर रही हैं। ये हमने आपको दिखाया। अर्चना जी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? आइए आप। मेरी उम्र तो 38 साल है। 38 साल? मैं 35 साल में तो बीमार हो गई थी, 35 साल की हुई मैं बीमार हो गई थी, एकदम चलना फिरना बंद। हाँ आपकी उम्र बहुत कम है वैसे तो, बहुत ही कम। जिस हिसाब से बीमारी हो गई मुझे उस हिसाब से बहुत कम उम्र थी, मगर मुझे ये जी। तो आप एक तरफ गाय की सेवा भी करती हैं और आपके घर के बराबर में मैं यहाँ पे ऊंचाई भी देख पा रही हूँ। इधर भी आप चल पाती हैं? ऊंचाई पे भी कोई तकलीफ तो नहीं होती? क्योंकि जब हम ऊंचाई पे चलते हैं तो पैरों पे जोर पड़ता है, तो अब उस तरीके का कोई जोर तो नहीं पड़ता? अब ज़्यादा तो नहीं, मतलब अब चढ़ लेती हूँ मतलब। अच्छा। आप चलिए आपको दिखाऊं। चलिए आपने ये खुद कहा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे चढ़ पाती हूँ। अब तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे यहाँ पहाड़ है तो आप भी चलिए। वाकई में बहुत खूबसूरत ये गांव है और गांव के अंदर पहाड़ भी है, गाय भी है और आप सारे काम कर पा रही हैं। लेकिन कम उम्र भी आपकी थी और इतनी तकलीफ़ आपने झेली है 8 महीने। मतलब आप को मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आपने जितनी जल्दी खुद को रिकवर किया है ना, वाकई में जो महिलाएं आपको आज देखेंगी सुनेंगी वो आप उनके लिए मिसाल होंगे। मैं तो हमेशा कहूँगी कि भाई घबराना मत, अगर कोई तकलीफ हो जाए हमारे सुलेमान खान जी की यहाँ से दवा लेना, जो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मुझे इतना विश्वास हो गया है। तो देखिए घर पे सारे काम आप खुद ही करती हैं, आपका हाथ बटाने वाला तो कोई नहीं होगा? कोई नहीं है, मैं अकेली थी। सब भी बोलते थे भाई ये कैसी हो गई, कैसी थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया मेरा कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही। अर्चना जी दर्द की शिकायत आपको कब से शुरू हुई? आपको पता कब चला कि ये मेरा दर्द अब बढ़ने लगा है? मुझे दर्द से तो 4-5-7 साल पहले ही हो गया था। मतलब दर्द छोटा, मतलब पूरे शरीर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, तो दर्द की दवाइयाँ वगैरह लेती रही। फिर दवाइयाँ कुछ दिन लेते लेते कुछ आराम नहीं लगा। फिर उसके बाद में जांच वगैरह कराई तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टरों के भी। फिर उसके बाद में तो मेरे घुटने उठने पूरा शरीर सूज गया, हाथ पैर चेहरा वगैरह सब सूजने लगा। तो फिर उसके बाद मैं परेशान हो गई। फिर कई आयुर्वेदिक वाले देसी दवाई वाले आए जो वो हमें दवाई भी दे के गए, विश्वास दिलाए, हम ली भी। कम से कम 40-50 हज़ार रुपए तो मैं इधर उधर इन देसी दवाइयों में और पहले खर्च कर चुकी, और जो अंग्रेजी दवाई उनका कोई मोल ही नहीं, कितना कर चुकी। फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं सुलेमान खान जी का प्रोग्राम देखी, आपका प्रोग्राम देखी, जो फिर पहले तो मैं चूरन बनाई अपना 5 चीज़ों का, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीरा, काला नमक, ये सब का चूरन बना के फिर इसको लेना शुरू करी। थोड़ी आराम आया। फिर मैं दवा के लिए ऑर्डर कर दी। मैं कही अब मैं यही दवा लूँ। कौन सी दवाई ली आपने?
फिर आप बताते थे ना कि भाई गोंसिया, हाँ हाँ तो गोंसिया मंगाई। फिर गोंसिया मंगाई, फिर उसके बाद में मेरा चेहरा ऐसे बहुत बेकार भद्दा हो गया था। तो फिर आप बताएं भाई गोंद मोरिंगा भी अच्छा होता है, तो फिर गोंद मोरिंगा भी मंगाई। फिर तब मेरा चेहरा वेरा अच्छा हो गया थोड़ी। और फिर उसके बाद झुर्रियाँ पड़ गई थी बहुत सारी मेरे चेहरे में, अच्छा इतना जल्दी 35 साल में। और मेरे पूरे शरीर में पूरी चमड़ी सिकुड़ गई थी मेरी। हाँ। फिर उसके बाद में एस्केयर दवाई मंगाई, एस्केयर भी टेबलेट, कि भाई मेरे खून ही नहीं था शरीर में, कुछ कमजोरी की वजह से भी पूरा दर्द हो। और फिर पहले तो मतलब पूरे बदन में दर्द इतना हुआ भयंकर कि हालत खराब हो जाए। अच्छा, वो कौन सा एक दिन था जब आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठ गई कि घर परिवार वाले परेशान हो गए, आप हिम्मत हार गई, आपके अंदर मतलब निराशा ऐसी हो गई कि जीना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी बातें मन में चलने लगती हैं। जी। अब तो 2 साल पहले ही मेरे को बिल्कुल हो गया था कि अब मैं जीऊँगी नहीं। मेरे परिवार वाले ही हिम्मत हार दिए, मेरे बच्चे रोने लगे कि भाई अब मम्मी जिएगी नहीं। सब गाँव वगैरह में गई, वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाई, मगर कोई आराम नहीं आया मुझे। अच्छा, जांच में क्या निकला? डॉक्टर ने क्या बताया? ये दर्द आपको क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? डॉक्टर जांच में कोई कुछ निकाल ही नहीं पाए, बताए कुछ खून की कमी ऐसे बताए। और घुटनों में बस इतना बताए कि भाई ऑपरेशन होगा, सूजन में मतलब घुटनों में पानी चला गया है, भर गया है, इस वजह से यह पानी निकालना पड़ेगा आपके घुटनों में। ऑपरेशन की बात डॉक्टर ने कह दी तो घबराने गई, डरने गई और परिवार वाले भी बहुत चिंतित हो गए होंगे। जी, बहुत ज़्यादा घबरा तो गई थी। फिर ये भी तो विश्वास नहीं था भाई, ये तो डॉक्टर बोलते नहीं हैं कि भाई ठीक ही हो जाओगे हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कोई ठीक नहीं है। बोले भाई बार बार पानी निकालना पड़ेगा, बार बार हो जाएगा तो घुटनों का, तो आपको भाई जितनी बार तकलीफ़ होगी तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अर्चना जी, आपने ये भी मुझे बताया था कि आपकी तकलीफ़ देख के आपके जो बच्चे हैं वो तक रोने लगे थे कि माँ को क्या हो गया है। बच्चों की उम्र भी अभी आपकी ज़्यादा नहीं है, 20-21 साल के आपके बच्चे हैं, तो वो हालात कैसे थे ये बताइए आप? एक-एक दिन आपका कैसा गुज़रता था? अब मैं क्या बताऊँ, इतना मतलब बेकार दिन गुजरता था कि सब काम वाम में किसी बच्चों को मन नहीं लगता था। मेरे बच्चे एक तरफ रोने लगे बैठ के कि भाई आप क्या करें। इस वजह से मेरे बच्चे सब काम पे जाने लगे कि भाई कैसे भी माँ का ऑपरेशन करवाएं, पता नहीं माँ उसमें भी ठीक होगी कि नहीं। फिर गांव से भी लोग बाग आए, बोले चलो वहाँ दिखा देते हैं, मगर फिर जना यहाँ से दवाई ली तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता सकूं कि मैं कितना तकलीफ़ से निकली हूँ। आपकी जो आंखें भरी हुई हैं अर्चना जी, ये हमें बयां कर रही हैं कि आप वाकई में बहुत तकलीफ़ झेल चुकी हैं, क्योंकि उम्र आपकी जो है, मेरे लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी तकलीफ़ कैसे झेल सकता है। चलिए थोड़ा चल लेते हैं, मैं थोड़ी सी पहाड़ और यहाँ पे देख रही हूँ, वो भी आप हमें चढ़ के दिखाएंगी? जी ज़रूर। चलिए ठीक है, कितनी आसानी से आप चढ़ लेती हैं ये हम देखना चाहेंगे और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। तो जो अर्चना जी 5 साल पहले की मैं बात करूँ, अभी 35 साल की वो हैं, वो चल नहीं पाती थी, ज़िंदगी से मायूस हो गई थी, थक गई थी, हार गई थी कि मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप देखिए, खुद हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ये देखिए, ये पहाड़ी हैं जहाँ पे वो चलेंगी, तो कितने लंबे लंबे कदम रख सकती हैं अर्चना जी अब? अब तो बहुत लंबे ऐसे। देखिए, मैं अर्चना जी के पीछे पीछे हूँ, वो मेरे आगे आगे हैं। कांटों भरा थोड़ा रास्ता है, लेकिन हम चढ़ेंगे, क्योंकि अर्चना जी जब हिम्मत नहीं हार रही हैं तो हम कैसे हार जाएं। तो ये मिसाल है दर्शकों आपके लिए, अर्चना जी जो कुछ नहीं कर पा रही थी। आप समझ सकते हैं कि एक गिलास तक वो उठा के नहीं रख पा रही थी, अपनी गाय की सेवा नहीं कर पा रही थी, बच्चों को नहीं देख पा रही थी, घर बिल्कुल बिखर चुका था उनका और वो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। लेकिन आज देखिए, जब वो नाम लेती हैं हकीम साहब का, जब वो दवाइयों का जिक्र करती हैं, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो देखती ही बनती है। तो मैम बताइए। जी, अब देखिए मैं इतनी दूर पहाड़ चढ़ जाती हूँ और मैं सारा काम कर लेती हूँ। नहीं, मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। ऐसे इनमें फलियाँ आती थीं जो सब तोड़ के ले जाते थे, मैं चढ़ ही नहीं पाती थी वहीं, बस एक जगह बैठी रहती थी। जी।
अर्चना जी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, मिसाल हैं और आप लोगों के लिए एक आइडल बनने वाली है। मेरे लापरवाही की वजह से भले थोड़ी बहुत अभी मैं इतना ठीक नहीं हो पाई हूँ। अगर मैं लापरवाही ना करती तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती, इतना मुझे विश्वास है। जी जी, तो कि आपको 70% आराम है अभी, जी, ठीक है, जी। 8 महीने के अंदर। जी 8 महीने के अंदर ही। जी, आज आप क्या कहेंगी उनके लिए, क्या है वो आपके जीवन में मायने क्या रखते हैं हकीम साहब? मेरे लिए तो भगवान होते हैं ना, वो है मेरे लिए तो, कि भाई जैसे भगवान ज़िंदगी देते हैं ना, वैसे हकीम साहब हकीकत में भगवान का दर्जा मैं देती हूँ उनको। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। नहीं, आप परेशान मत होइए, देखिए आप 70% आराम मिल गया है तो आप और भी अच्छी हो जाएंगी। और देखिए ये आँख के आंसू ही हैं जो बता रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में रही हैं, ना सिर्फ वो, उनका पूरा परिवार, क्योंकि जिस पे बीते वही जाने। वो उन्होंने जी, अर्चना जी के अंदर इतनी ताकत आप देख सकते हैं कि वो पहाड़ भी चढ़ के हमारे साथ आई, उतर के भी हमारे साथ आई, सीढ़ियों पे वो चढ़ गई, अपनी गाय की सेवा उन्होंने की, घर का सारा काम वो खुद करती हैं, बच्चों का काम जितना भी होता है वो खुद करती हैं। उनका कहना था कि शरीर बिल्कुल ख़राब सा लगने लगा था, हिम्मत में हार चुकी थी, मुझे लगता था कि मैं पता नहीं जी भी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन एक जो अनुभव उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है, साझा किया है, तो देखिए आप लोगों के लिए प्रेरणा है। बेशक अर्चना जी की ज़िद थी कि हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल मैं करके ज़रूर देखूंगी, क्या पता मैं ठीक हो सकती हूँ, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, स्वस्थ सेहतमंद अर्चना जी हो गई हैं।